पेरिफेरल अर्थराइटिस एक तरह का गठिया है जो ज्यादातर आपके हाथ पैरों के जोड़ों को प्रभावित करता है। ये आपके शरीर के बीच से सबसे दूर वाले जोड़ होते हैं, जैसे आपके हाथ, कलाई, कोहनी, कंधे, कुल्हे, घुटने, टखने और पैर। ये एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस से अलग है, जो रियर की हड्डी को प्रभावित करता है। पेरिफेरल अर्थराइटिस इन जोड़ों में दर्द और अकड़न पैदा करता है। इससे रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो सकता है। पेरिफेरल अर्थराइटिस कोई एक बीमारी नहीं है, ये एक जैसी तकलीफों वाला बीमारियों का एक समूह है। सबसे आम प्रकार हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस तब होता है जब आपके जोड़ों को गद्दी देने वाला कार्टिलेज घिस जाता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है, मतलब आपका शरीर अपने ही स्वस्थ ऊतकों पर हमला करता है। इस मामले में आपके जोड़ों की परत पर दूसरी स्थितियां भी पेरिफेरल अर्थराइटिस का कारण बन सकती हैं। इनमें गाउट, सोरियाटिक अर्थराइटिस और रिएक्टिव अर्थराइटिस शामिल हैं। गाउट जोड़ों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने के कारण होता है। सोरियाटिक अर्थराइटिस सोराइसिस से पीड़ित लोगों को प्रभावित करता है, जो एक त्वचा की बीमारी है। रिएक्टिव अर्थराइटिस शरीर के किसी दूसरे हिस्से, जैसे आंत या मूत्र मार्ग में संक्रमण के बाद विकसित होता है। पेरिफेरल अर्थराइटिस के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। ये इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि आपको किस तरह का अर्थराइटिस है और वो कितना गंभीर है। कुछ लोगों को हल्के, कभी कभार लक्षण होते हैं, जबकि दूसरों को लगातार और कमजोर करने वाला दर्द होता है। पेरिफेरल अर्थराइटिस का सबसे आम लक्षण जोड़ों का दर्द है। यह दर्द हल्के दर्द से लेकर तेज, चुभने वाली सनसनी तक हो सकता है। यह सुबह या कुछ देर आराम करने के बाद ज्यादा हो सकता है। जोड़ों में अकड़न एक और आम लक्षण है। यह अकड़न आपके जोड़ों को आजादी से हिलाना मुश्किल बना सकती है। आप प्रभावित जोड़ों के आसपास सूजन, लालिमा और गर्मी भी देख सकते हैं। ये सूजन के लक्षण हैं, जो कई प्रकार के अर्थराइटिस की एक मुख्य विशेषता है। कुछ मामलों में सूजन इतनी गंभीर हो सकती है कि जोड़ों में विकृति पैदा हो सकती है। पेरिफेरल अर्थराइटिस के अन्य लक्षणों में थकान, बुखार और वजन कम होना शामिल हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो निदान पाने के लिए अपने डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। पेरिफेरल अर्थराइटिस के सटीक कारण जटिल हैं और विशिष्ट प्रकार के आधार पर अलग अलग होते हैं। शोधकर्ताओं ने कई योगदान करने वाले कारकों की पहचान की है, लेकिन कई रूपों के सटीक ट्रिगर अज्ञात रहते हैं। उम्र ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। मोटापा घुटनों और कूल्हों पर दबाव बढ़ाता है, जिससे वे ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस तब होती है जब प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही ऊतकों पर हमला करती है। आनुवंशिक प्रवृत्ति, हार्मोनल कारक और संक्रमण जैसे पर्यावरणीय ट्रिगर भूमिका निभा सकते हैं। गाउट तब विकसित होता है जब रक्त में यूरिक एसिड की ज्यादा मात्रा होती है, जिससे जोड़ों में क्रिस्टल बनते हैं। पेरिफेरल अर्थराइटिस के साथ जीना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन विभिन्न उपचार विकल्प और जीवन शैली में बदलाव लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं। इसके प्रबंधन के लिए अक्सर एक बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। दवाएं कई प्रकार के पेरिफेरल अर्थराइटिस के इलाज की आधारशिला है। फिजिकल थेरेपी जोड़ों की गतिशीलता बनाए रखने और मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करती है। स्वस्थ वजन बनाए रखना जरूरी है, खासकर वजन उठाने वाले जोड़ों के लिए। संतुलित आहार सूजन को कम करने और समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद कर सकता है। सहायक उपकरण प्रभावित जोड़ों को सहारा और स्थिरता प्रदान कर सकते हैं।